बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने 9 क्लास का न्यू मैथ स्टार्ट किया होगा और उसकी हमने एक्सरसाइज आज करनी है 3.1 और उसका क्वेश्चन है लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है, इसकी जो स्टेटमेंट है, राइट डाउन द पावर सेट। ये सेट लिखे गए हैं, इनके आपने पावर सेट लिखने हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पावर सेट किस तरह बनाते हैं और इनको किस तरीके से लिखते हैं। तो अब यहाँ हम पावर सेट लिखेंगे, बनाएंगे। ठीक है, वो किस तरह करना है? तो पावर सेट बनाने के लिए हमने इन सेट के सब सेट ही लिखने होते हैं। उन सब सेट को एक ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं? पावर सेट बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अब इसके सब सेट बनाइए। सबसे पहले इसका जो सब सेट होगा वो क्या आएगा? एम्प्टी सेट। क्या आएगा? एक एम्प्टी सेट आएगा। यानी सबसे पहले आप यूं लिख देंगे एक खाली सेट, और उसके बाद 9, फिर उसके बाद आपने लिखना है 11, और उसके बाद फिर आपने क्या लिखना है? 9 और 11 खुद ही आ जाए। इसके अलावा कोई और तो नहीं इसका सबसेट बन सकता। बस अब इसको आपने क्या करना है? असल में ये सबसेट है अभी। अब इनको आपने लिखना है ब्रैकेट में, तो ये ब्रैकेट आपने लगानी है, एक और करली ब्रैकेट है, तो ये इसके क्या बन जाएंगे? पावर सेट बन। अब देखिए, पावर सेट की तादाद मालूम करने का फॉर्मूला ही मैंने आपको बताया था, याद है? वो क्या था? 2 पावर n। 2 पावर n का मतलब क्या है? इनकी तादाद 1 2 ऊपर 2 लिखेंगे, 2 पावर 2 4, यानी पावर सेट की तादाद कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर 4। तो आप काउंट करें कितने? 1 2 3 4, 4 है। तो आप अपना क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। पिछले लेक्चर में हमने पावर सेट के एलिमेंट की तादाद बतानी थी और इसमें हमने पावर सेट बनाकर दिखाने हैं। ठीक है, आइए अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसके 4 एलिमेंट है, एक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इनका आपने क्या करना है? इसके पावर सेट बनाने हैं। समझ आ रही बात की? नहीं आ रही? तो अब कैसे बनाएंगे ये देखें जरा। सबसे पहले आएगा एम्प्टी सेट, तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, ये बनेंगे कितने? पहले तो हम ये देख लेते हैं इसके कितने एलिमेंट है। 1 2 3 4, यानी 2 पावर 4 लिखेंगे ना, और ये क्या बन जाएगा? 16, यानी इसके 16 सब सेट बनेंगे। समझ आ रही बात? अब प्यारे बच्चों, अब लिखते हैं कैसे बनेंगे सब सेट इसके। देखें, पहले सिंगल लिखेंगे, फिर दो दो लिखेंगे, फिर तीन तीन लिखेंगे, फिर चौथा वो 4 एलिमेंट के साथ लिखेंगे जो इम्प्रॉपर होता है। तो पहले आप क्या आएगा? प्लस आएगा खाली, फिर माइनस आएगा, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद फिर डिवाइड के साथ आएगा सब सेट एक। अब इसके बाद चूंकि सिंगल में हो गए, अब इसके बाद आपने इनको लिखना है टू में, प्लस माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी प्लस ही रहेगा और मल्टीप्लाई लिखेंगे साथ, फिर प्लस ही रहेगा और डिवाइड के साथ लिख देंगे। समझ आ रही है ना बात? अब प्लस ही रहेगा, डिवाइड हो गया, ठीक है, लेकिन अब किसकी बारी आएगी? माइनस मल्टीप्लाई। माइनस और मल्टीप्लाई ये भी तो लिख सकते हैं ना। अब लिखेंगे हम माइनस और मल्टीप्लाई, फिर माइनस और डिवाइड लिखेंगे। प्यारे बच्चों समझ आ रही है? माइनस और मल्टीप्लाई हो गया, माइनस और डिवाइड भी हो गया। अब हम लिखेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पर? डिवाइड और मल्टीप्लाई। समझ आ रही प्यारे बच्चों? अच्छा, इसको आगे लेकर जाने की बजाय मैं नीचे लेकर आऊंगा, ठीक है ना, वो ज्यादा आगे चले जाएगा, वो वाला क्वेश्चन भी करना। अब सिंगल में भी हो गए और दो दो में भी हो गए। अब हम 3 में जाएंगे। 3 में बड़ी एहतियात के साथ जाना है, लेकिन मैं आपको उसका तरीका बताता हूं। आपने इसको फिक्स कर लेना, इसके ऊपर डॉट लगा लें। ठीक है, प्लस माइनस इसको भी फिक्स कर लें। प्लस माइनस और मल्टीप्लाई पहले लिख, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, एक ये बन गया। फिर प्लस माइनस रहेगा और किसको लिखेंगे? डिवाइड को लिखेंगे। प्लस माइनस और डिवाइड लिख दिया। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी होगा, प्लस माइनस डिवाइड भी हो गया। अब ये डॉट इसके ऊपर हटाकर इसके ऊपर लगा दें। इसका मतलब यह है कि अब प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा। क्या आएगा? प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड आ गया। मेरी बात समझ आ रही है? प्लस माइनस डिवाइड हो गया, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। अब आपने क्या करना है?
प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया है ना। अब इसका मतलब यह है कि इसको हटा दें आप। अब आप क्या लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्या आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये काउंट करें जरा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये कंप्लीट हो गए, एक रह गया। आप वो कौन सा, अब ये इम्प्रॉपर सबसेट भी साथ लिखेंगे, यानी 3 में भी पूरे हो गए। और आप क्या करेंगे, 4 वाला लिखेंगे, तो 4 एलिमेंट वाला एक दफा ही आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और अब ये आपके पास सारे सबसेट हैं, लेकिन इनको आपने एक ब्रैकेट के अंदर बंद करने, ये आपके पास क्या बन जाएंगे, पावर सेट। और ये 16 पावर सेट लिखते हो, और इससे 16 ही बनेंगे। अब आपके पास एक सेट है और उसके अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे ये देखें जरा। सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे, समझ आ रही प्यारे बच्चे, और उसके बाद इस एलिमेंट को भी साथ इससे लिखें। इसके कितने बनेंगे सबसेट, 2 बनेंगे, ठीक है। कैसे 2 बनेंगे, क्योंकि आप फॉर्मूला लगाए 2 पावर n, तो कितने एलिमेंट है इसकी, एक ही है, 2 पावर 1 2 पावर 1 2 ही होता है, तो 2 एलिमेंट बने। लेकिन ये बन गया सबसेट, आपने इनको ब्रैकेट में बंद कर देना है, तो ये क्या बन जाएंगे, पावर सेट, ठीक है प्यारे बच्चे। अब आते हैं इसकी तरफ। अब आपने यहां पर ध्यान रखना है, एक एलिमेंट ये है और एक पूरा एलिमेंट ये है, ये याद रखना। यानी इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, इसके कितने पावर सेट बनेंगे, 4। कैसे 4 बनेंगे, आपने पिछले लेक्चर में सुना नहीं, देखा नहीं उसमें, तो फार्मूला क्या है, 2 पावर n। तो n कितने नंबर हैं एलिमेंट के, 2 है, 2 पावर 2 लेंगे तो 4 आएगा, 4 एलिमेंट, 4 आपके पास पावर सेट की तादाद बनेगी। तो आइए लिखते हैं, सबसे पहले आएगा एम्प्टी सेट, फिर क्या आएगा ए, और फिर क्या आएगा, यहां पर किस किस को समझ आएगी, देखे ना, एक सेट लिखेंगे और एम्प्टी सेट, फिर सेट लिखेंगे, ये एलिमेंट लिखेंगे, फिर ये सेट लिखेंगे और ये वाला पकड़ कर एलिमेंट उसके अंदर डाल दें। आपने यहां पे कंफ्यूज होना कि डबल डबल ब्रैकेट, आपने यही सेट लिखा होगा ये वाला, और ये पकड़ कर इसके अंदर रख दिया। अब बाद में क्या करना है, एक और सेट बनाना है, ये दोनों उसके अंदर लिखने हैं आप। समझ आ रही बात चीज, कितने हो गए एलिमेंट, 1 2 3 4, यानी 4 सेट हो गए। अब इसको एक सेट के अंदर बंद कर देना है, और ये बन जाएंगे आपके पास पावर सेट। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। कल इंशाअल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे 3.2।